हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप पिछली कक्षाओं को देख करके बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहे थे। आगे देखेंगे हम लोग जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिया गया है, जो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर इसको हमारे संविधान में शामिल किया गया था। ठीक, किसको? मौलिक अधिकार को। हमने इसके पहले वाली क्लासों में मौलिक अधिकार और मूल अधिकार क्या है, एक ही चीज है। मानवाधिकार क्या होता है और मूल अधिकार या मौलिक अधिकार में अंतर क्या है, इसको हमने देखा था। ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट्स में अंतर क्या है, पिछली कक्षाओं में इसको भी जाना। आज हम लोग देखेंगे जो नागरिक हैं इनको कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। लिखिएगा, प्रारंभ में नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। देखेंगे कौन कौन से। नंबर 1, समता का अधिकार। समता का अधिकार जो कि दिया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक, दूसरा लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। आगे देखेंगे तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है आर्टिकल 23 to 24 तक। ठीक, मेहनत से पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे। आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। ठीक, पांचवा देखेंगे अल्पसंख्यक के शैक्षणिक एवं हितों संबंधी अधिकार। ये जो दिए गए हैं आर्टिकल 29 से 30 में। कहा? 29 से 30 में। 29 to 30। ठीक, इसको इतना नोट करेंगे। समता का अधिकार सबको, समता या समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार सबको आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। अभी हम लोग देख लेंगे कौन कौन से हमारे देशी नागरिकों को प्राप्त है, कौन कौन से विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक एवं हितों संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो कितने अधिकार हो गए? 1 2 3 4 5। अभी 2 अधिकारों को हमको देखना है। 5 अधिकार, क्योंकि हमें 7 मौलिक अधिकार पहले मिले थे और अब वर्तमान में 6 बचे हैं। ठीक, अभी देख लेते हैं कौन हट गया। ठीक, देखेंगे 6वें नंबर का संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार। ये जो दिया गया है ये था आर्टिकल 31 में, किसमें? अनुच्छेद 31 में। 7वां लिखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है आर्टिकल 32 में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसी को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। किसको? आर्टिकल 32 को। हमारे मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 तरीके से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। ठीक, ये 7 अधिकार हमको पहले मिले थे। अब लिखेंगे वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। एक इस संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटा दिया गया है। कहाँ से हटाया गया है देखेंगे इसको। ये पहले 7 था, हम लोगों ने देख लिया, अब इसको हम हटा रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे वर्तमान में नागरिकों को कुल प्रदान किए गए हैं। ठीक, कितना? 6। वर्तमान में लिख लेंगे, वर्तमान में। ठीक, लिखेंगे संपत्ति का जो अधिकार है, लिखेंगे 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1978 के तहत इसे हटाकर, आर्टिकल 31 से हटाकर इसे हटाकर कहाँ से? आर्टिकल 31 एवं आर्टिकल 19 क्लास फर्स्ट सब क्लास एफ, ठीक, हटाकर आर्टिकल अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है, जो कि अब एक विधिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। विधिक का मतलब कानूनी अधिकार। ठीक, कानून बना करके गवर्नमेंट उसको ले सकती है। जैसे आपकी संपत्ति है, पहले जब मौलिक अधिकार हुआ करता था तो राज्य इसको हनन नहीं कर सकता, राज्य उसको छीन नहीं सकता था, लेकिन अब उसको राज्य विधिक अधिकार हो गया है। कहाँ से निकल गया? आर्टिकल 31 से निकाल दिया गया एवं आर्टिकल 19(1)(f) यानी आर्टिकल 19 क्लास फर्स्ट सब क्लास एफ से हटा करके अब उसको आर्टिकल 300A में जोड़ा गया है, जो कि अब एक क्या है? विधिक अधिकार है। पूछा जा सकता है संपत्ति का अधिकार अब है विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। ठीक, कानून बनाकर सरकार उसको ले सकती है। तो अभी निकल गया आर्टिकल 31, तो हमारे पास 6 अधिकार बचे हुए हैं। कौन? पहला समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा समता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। स्वतंत्रता के बाद फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। फिर इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। फिर अल्पसंख्यकों के हितों एवं शैक्षणिक संस्थानों संबंधी अधिकार 29-30। फिर 31 तो हट ही गया है। ठीक, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कुल 6 अधिकार मिले हुए हैं। आज भी आगे देखेंगे, इसमें और नोट करेंगे एक लाइन। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, कोई क्लास नहीं समझ में आता है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, आगे की तरफ थोड़ा देखेंगे, लिखेंगे नोट बनाकर। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2000 कहीं 2002 लिखेंगे, 2000 कहीं 2002 देगा के तहत
आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। इसमें है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। ठीक, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ये आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। ठीक, इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार टेट की परीक्षाओं में, अदर भी एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे जहां जहां मौलिक अधिकारों में नागरिक व व्यक्ति बोले गए हैं। ठीक, या कौन कौन से नागरिकों को प्राप्त हैं, कौन कौन से विदेशियों को प्राप्त देखेंगे। इसको हम एक तरफ लिखेंगे नागरिक। ठीक, एक तरफ लिखेंगे नागरिक, नागरिक, दूसरी तरफ लिखेंगे नागरिक एवं व्यक्ति एवं विदेशी लिख लीजिए। ठीक, व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक, नोट करेंगे केवल नागरिकों के लिए का मतलब है भारतीय। भारतीय, ठीक, ठीक, केवल भारतीयों के लिए आर्टिकल 15, 16, 19, फिर 29, 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को। विदेशियों को देखेंगे, जो भारतीय नागरिक यानी जो भारतीय नागरिक एवं विदेशी दोनों को भी क्या हो? प्राप्त हो। देखेंगे इसमें आर्टिकल, इसमें लिखेंगे आर्टिकल 14, इसके बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 23, 24, 24 के बाद 25, 26, 27, 28। ठीक, इतने अधिकार किसको प्राप्त हैं? विदेशी एवं भारतीय नागरिकों को 14, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये जितने अनुच्छेद हैं सब भारतीय और विदेशी नागरिकों को प्राप्त। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें नागरिकों में लिखेंगे सकारात्मक जो अधिकार दिए गए हैं। सकारात्मक अधिकार हमने बताया कि मौलिक अधिकार जो है निषेधात्मक अधिकार है। कैसा निषेधात्मक? हर चीज की मनाही करता है। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, ठीक, जो किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश, लिंग आधार के जन्म स्थान पर क्या हो? विभाजित करता हो। राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा या कहीं भी प्रवेश देते समय शिक्षण संस्थानों में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लोक नियोजन, नौकरियों में एवं प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता में सबकी समान रूप से भागीदारी करेगा। अस्पृश्यता का अंत होगा, यानी छुआछूत नहीं होने देगा राज्य। उपाधियों का अंत होगा। सारी चीज में कहीं न कहीं नहीं की बात आती, नकारात्मक। उपाधियां नहीं दी जाएंगी, मतलब बिना राष्ट्रपति के सहमति से कोई भी उपाधि भारत सरकार के मतलब अंदर, भारत के अंदर कोई भी उपाधियां बिना राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं प्रदान की जाएंगी। ठीक, सकारात्मक अधिकार वो डॉक्टरेट की छोड़ करके सकारात्मक अधिकार में देखेंगे तो जो आते हैं कौन कौन से? आर्टिकल 25, 29, 2, 30 फर्स्ट एक क्लास है। ठीक, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 क्लास 2, आर्टिकल 30 क्लास फर्स्ट। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकार जो दिए गए हैं। व्यक्तियों के विरुद्ध हमने बताया था, व्यक्तियों के विरुद्ध है। ये व्यक्तियों के जो विरुद्ध हैं इसको देखेंगे, यानी सरकार के हित में है। इनके अलावा जो होंगे वो सरकार के अहित में होंगे। ये व्यक्तियों के विरुद्ध कौन कौन से? आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 15(2) क्या? आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 17, आर्टिकल 17
आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 फर्स्ट। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। ये सकारात्मक अधिकार, ये व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकार। आगे की तरफ हम लोग अब एक एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा कि अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या दिए गए, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आगे की तरफ हम लोग अब समानता का अधिकार भी देखेंगे। सब कुछ एक एक अधिकार के बारे में क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखेंगे आगे की तरफ अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 या आर्टिकल 12। ठीक, देखेंगे इसमें लिखा गया है राज्य की परिभाषा। क्या राज्य की परिभाषा, राज्य की क्या है, परिभाषा। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। हम लोगों ने राज्य की परिभाषा आप भी सुने होंगे कि राज्य वे होते हैं जहां के एक निश्चित क्षेत्रफल होता हो। मतलब कोई राज्य है तो उसका एक निश्चित क्षेत्रफल भूभाग होगा, फिर वहां पर एक निश्चित जनसंख्या निवास कर रही होगी, फिर उसका एक सरकार शासित करने के लिए उसको एक सरकार होगी, और वहां पर एक संप्रभुता होगी। संप्रभुता का मतलब जो आंतरिक और बाह्य दृष्टि से क्या हो, कोई भी निर्णय लेने में सक्षम हो। ठीक, आंतरिक शक्ति से भी और बाह्य शक्ति से भी उस पे किसी भी देश का या किसी भी कानून का मतलब जरिया न थोपा गया हो कि दूसरे के अधीन हो। तो हम लोगों ने सरकार राज्य की परिभाषा अब तक पढ़ा था कि एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित क्षेत्रफल, वही भूभाग का मतलब, और एक निश्चित जनसंख्या उस पर निवास करती हो, वहां शासित करने के लिए एक सरकार हो और संप्रभुता हो। ये राज्य की परिभाषा हमने जाना। ये किसी भी राज्य को बनने के लिए वो आवश्यक मूल तत्व हैं। लेकिन अनुच्छेद 12 जो बताता है राज्य की परिभाषा, ये अलग तरीके की, और अनुच्छेद जो 36 राज्य की परिभाषा है, ठीक, ये बताते हैं कि राज्य की परिभाषा में राज्य में बना कैसे है, किन किन लोगों से। देखिएगा नीचे लिखिएगा निम्न राज्य में निम्न शामिल हैं। नीचे लिखेंगे राज्य में निम्न शामिल हैं, निम्न शामिल है। कौन कौन से शामिल हैं, निम्न शामिल है। ठीक, कौन कौन से क्या क्या चीजें शामिल है राज्य में, लिखेंगे। नंबर 1 भारत सरकार एवं संसद, भारत सरकार एवं संसद, भारत सरकार एवं संसद, भारत सरकार एवं संसद। पहले आती है भारत सरकार एवं संसद। दूसरा लिखेंगे राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, राज्यों की सरकार, राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, एवं विधानमंडल, एवं विधानमंडल। ये सब राज्य में शामिल है, राज्यों के विधान, राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल। तीसरा लिखेंगे स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी। कोष्टक में लिखेंगे नगर पालिका, नगर पालिका, जिला बोर्ड, जिला बोर्ड, जिला बोर्ड एवं पंचायतें, जिला बोर्ड एवं पंचायतें, एवं पंचायतें। ठीक, आगे 3 हुए। चौथा लिखेंगे इसमें हम स्थानीय प्राधिकारी हो गए। चौथा लिखेंगे अन्य अधिकारी, अन्य अधिकारी, अन्य अधिकारी, अन्य अधिकारी। इसमें आ जाएगा विभिन्न, विभिन्न न्यायिक, विभिन्न न्यायिक, विभिन्न न्यायिक फैसलों के तहत, फैसलों के तहत
निम्न शामिल हैं, निम्न शामिल हैं, शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं इसमें देखेंगे चौथे में। नंबर एक लिखेंगे LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। नंबर 2 लिखेंगे FCI, FCI क्या FCI। नंबर 3 लिखेंगे वित्त आयोग, वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, वित्त आयोग। नंबर 4 लिखेंगे इसके बाद तेल, ONGC लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन। आगे 5वां लिखेंगे कारखाना, कारखाना, औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक वित्त निगम, वित्त निगम, वित्त निगम। अगला लिखेंगे इसमें 6वां में लिखेंगे भारतीय कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। ये सब राज्य के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक 7वां लिखेंगे भारत पेट्रोलियम निगम, भारत पेट्रोलियम निगम, पेट्रोलियम निगम, भारत पेट्रोलियम निगम, भारत पेट्रोलियम निगम। 8वां लिखेंगे उत्तर प्रदेश सरकारी, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक। आगे लिखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 8वां के बाद 9वां यस स्टील सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। 10वां लिखेंगे सैनिक स्कूल सोसाइटी, सैनिक स्कूल सोसाइटी, सोसाइटी। 11वां लिखेंगे इसमें राष्ट्रपति CJI लिख लीजिए, CJI। 12वां लिख लीजिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण। सभी प्राधिकरण इसमें आ जाएंगे। ठीक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, सभी स्टेट के आ जाएंगे विकास प्राधिकरण जितने 13 नंबर लिख लेंगे इसमें संघ लोक सेवा UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। फिर 14 लिख लीजिए बैंक एवं इंश्योरेंस कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, कंपनियां। ठीक, 15 लिख लीजिए विश्वविद्यालय आयोग, UGC लिख लीजिएगा, UGC अंडर ग्रेजुएट एवं PG जो आयोग है। ठीक, आयोग एवं ETC लिख लीजिए। जितनी भी संस्थाएं हैं मतलब गैर सरकारी और लिमिटेड, गैर सरकारी का मतलब जो लिमिटेड है और सरकारी, जितनी भी हैं संस्थाएं निचले स्तर से लेकर के यानी पंचायती स्तर से लेकर के जिला बोर्ड नगर पालिका से लेकर के पूरे उच्च स्तर तक जितने भी संस्थाएं हैं सब राज्य में आते हैं। राज्य से उसी से बना हुआ है मिल करके, यानी छोटे समुदाय से लेकर एक बड़े समुदाय से तक एक कड़ी जो स्थापित होती है उससे ये राज्य, राज्य का मतलब यहाँ देश से है। ठीक, जितनी भी बार बार राज्य आएगा संविधान में उसका मतलब वहाँ देश है। ठीक, जब तक हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं बार बार हम कहेंगे राज्य विधि नहीं बनाएगा यानी केंद्र। ठीक, उसका मतलब भारत समझना। ठीक, तो इसमें राज्य की परिभाषा में सारी चीजें शामिल हैं, आप नोट करेंगे। कोई भी दिक्कत चीजें इसमें नहीं अगर समझ में आती है तो आप इसको बताएंगे। ठीक, नोट करेंगे। हमने देखा कि राज्य की परिभाषा में राज्य में निम्न शामिल हैं। पहला भारत सरकार एवं संसद,
फिर देखा राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, फिर देखा स्थानीय प्राधिकारी का मतलब नगर पालिका, जिला बोर्ड और पंचायतें शामिल हैं। अन्य अधिकारियों में देखा हमने विभिन्न न्यायिक फैसलों के तहत निम्न लोग शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं राज्य में? LIC, ठीक, भारतीय जीवन बीमा निगम, FCI, ठीक, भारतीय खाद्य निगम, वित्त आयोग, ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन, ठीक, कारखाना औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक, और भी जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं, भारत पेट्रोलियम निगम, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सैनिक स्कूल सोसाइटी है, CJI मुख्य न्यायाधीश है। इसके बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण, अन्य विकास प्राधिकरण भी इसमें क्या है? शामिल है। UPSC जो लोक सेवा आयोग और राज्य जो है सेवा आयोग जो है, सभी संस्थाएं शामिल हैं। बैंक इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं। विश्वविद्यालय अनुदान जो आयोग है वो शामिल है। ETC और भी जो संस्थाएं आती हैं जो अर्ध मतलब लिमिटेड हैं और सरकारी हैं, वो राज्य के अंतर्गत आती हैं। राज्य उनसे मिलकर के बना हुआ है। ये राज्य की पूछा जाता है आर्टिकल कौन सा इधर है जो राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है? तो 12 और 36। ठीक, आगे की तरफ इसमें हम देखेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। तो हम लोगों ने आर्टिकल 12 में देखा क्या? राज्य की परिभाषा। क्या देखा? राज्य की परिभाषा, की परिभाषा, राज्य की क्या परिभाषा। ठीक, लिखेंगे इस अनुच्छेद को, स्टार बनाकर लिखेंगे इस अनुच्छेद को, इस अनुच्छेद को, इस अनुच्छेद को, इस अनुच्छेद को मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का, अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। सुरक्षा कवच, कवच कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, ये परिभाषित करता है कि जो मौलिक अधिकार है, ठीक, कहाँ कहाँ किसका क्या होना चाहिए, कौन सी संस्था का कितना अधिकार है। ठीक, आगे की तरफ नोट करेंगे। सुरक्षा कवच को भी अंडरलाइन कर लेंगे। आगे की तरफ लिखेंगे इसके तहत न्यायालय, इसके तहत न्यायालय, इसके तहत न्यायालय, इसके तहत न्यायालय किसी भी विधि कानून को, किसी भी विधि आवली कानून, विधि कानून को शून्य घोषित, को शून्य घोषित, को शून्य घोषित कर सकता है। कर सकता है। ठीक, यदि वह, यदि वह मौलिक अधिकारों का, अधिकारों का उल्लंघन करता है, उल्लंघन करता है, करता है। ठीक, हम आर्टिकल, ठीक, 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं हाई कोर्ट में, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। ठीक, इतना नोट करेंगे। अब हम लोग अगले आर्टिकल के बारे में चलेंगे, देखेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आती है तो आप बताएंगे। थोड़ा हम लोग विस्तृत देख रहे हैं। ठीक,
देखेंगे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, ठीक। लिखेंगे इसमें वो विधियां शून्य या रद्द घोषित कर दी जाएंगी, घोषित हो जाएंगे जो संविधान में दिए गए किसी मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन करते हैं, यदि उल्लंघन करती हैं, ठीक। यानी वो विधियां शून्य या रद्द हो जाएंगी जो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन करती हैं। अब इसी से संबंधित देखना है अनुच्छेद 13 क्लास फर्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है। लिखेंगे संविधान की पूर्व विधियां, संविधान की पूर्व विधियां। इसमें ये बताया गया है कि संविधान लागू होने के पहले क्या 13 अनुच्छेद 13 क्लास फर्स्ट में बताया गया कि संविधान लागू होने के पहले की अगर कोई विधि है, जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद पूर्ण रूप से, अगर उसका कोई उल्लंघन करती है पहले की भारत शासन अधिनियम 1935 के अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कोई भी ऐसी कानून या विधि है, वो संविधान लागू होने के बाद अगर उसका उल्लंघन करती है तो न्यायालय द्वारा उसको रद्द या शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये है 13 फर्स्ट में क्या आ गया, संविधान की पूर्व की विधियां, यानी संविधान के लागू होने के पहले की अगर कोई विधि है और आज अगर संविधान लागू हुआ जब से, अगर उसके बाद उसी में किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करती है तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अगला अनुच्छेद 13 पार्ट 2 लिखेंगे इसमें संविधानेतर विधियां, संविधानेतर विधियां का मतलब ऐसी विधियां जो संविधान लागू होने के बाद की हैं। यानी अगर संविधान लागू हो गया उसके बाद अगर कोई भी ऐसी विधि का निर्माण किया जाता है या बनाया जाता है भारत सरकार या संसद के द्वारा, तो उसको न्यायालय द्वारा रद्द या शून्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह मौलिक अधिकार का क्या करती हो, उल्लंघन करती हो। हमने वही सीखा, वो विधियां शून्य या रद्द हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, शून्य या रद्द घोषित कर दी जाएंगी, ठीक। जो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का क्या करती हूँ, अगर उल्लंघन करती हैं। तो इसी का जो 2 आर्टिकल मिले हैं हमें, क्या क्लास 13 फर्स्ट क्लास जो मिला है उसमें कहा गया संविधान की पूर्व की विधियां, यानी संविधान लागू होने के पहले की अगर कोई विधि है जो संविधान का उल्लंघन करती है, ठीक, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, न्यायालय द्वारा रद्द या शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 क्लास 2 एक आता है संविधानेतर विधियां, यानी संविधान के लागू होने के बाद अगर संसद कोई भी ऐसे कानून का निर्माण करती है या बनाती है तो अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे रद्द या शून्य घोषित कर सकता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे 13 के बाद 14 से 18 तक समता का अधिकार, हेडिंग डाल देंगे समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में, जिसमें हम कल पढ़ेंगे आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, यानी राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो किसी के
प्रति भेदभाव रखता हो। ठीक, सबके लिए समान नियम कानून होंगे, लेकिन उसमें हम लोग अपवाद भी पढ़ेंगे। ठीक, तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। मेहनत से पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।